नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आज की माता जी। उसका नाम है, यानी कि अपन ने ये केला देवी, शीला देवी, शीतला माता, ये क्या मेन मेन माता जी थी, ठीक है। इनको पढ़ लिया था। अब अपन सिर्फ उनके नाम देखेंगे और कहाँ की है ये और कैसे इनको याद करना वो देखेंगे आज, ठीक है। अब पहली माता जी है केवाई माता। अब केवाई माता है ना, ठीक है। अब अगर याद करना हो ना तो इसको कैसे करेंगे, कैसे केवाई कैसे किन्सरिया, कैसे केवाई कैसे किन्सरिया। और ये कहाँ पर है, परबतसर नागौर में। कहाँ पर ये परबतसर नागौर में है, ठीक है। परबतसर के राजा चर्च द्वारा यह इसका निर्माण करवाया गया और यह दहिया वंश की कुल देवी मान जाती है। किसकी मान जाती है, दहिया वंश की कुल देवी मान जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि यह किसकी कुलदेवी मान जाती है, दहिया वंश की कुलदेवी मानी जाती है। ओके, ये माता हो गई। कैसे याद करना इसको यही पता चल गया, कैसे कैसे केवाई कैसे किन्सरिया, कहाँ पर है, नागौर में। बस ये चीज़ याद करनी इसमें, ठीक है। और इसमें एक करनी है दहिया वंश की कुलदेवी, किसकी है, दहिया वंश की कुलदेवी है, ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं अपन, भ्रमर माता। कौन सी माता, भ्रमर माता। ये भ्रमर माता कहाँ पर है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। कहाँ पर है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। ये इसको सीधा याद करना। आगे है तुलजा भवानी। अब इसको कैसे याद करना, देखो जो तुलजा भवानी है ना, इसे भवानी से याद रखो कि जय भवानी, यानी कि ऐसा कौन कहते थे, शिवाजी कहते थे ना, जय भवानी। यानी कि जो पहले एक सीरियल आता था शिवाजी का, उसमें जय भवानी करके ये आता था, ठीक है। तो इसमें शिवाजी को दर्शाया गया है, ठीक है। तो तुलजा भवानी, जय भवानी किसकी है, शिवाजी की है, ठीक है। और कहाँ पर, अब शिवाजी से याद रखना चित्तौड़गढ़। कहाँ पर याद रखना, चित्तौड़गढ़। कैसे कि शिवाजी जैसे चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन रहते थे, शिवाजी। तो वो क्या करते थे, जय भवानी करते थे। जब युद्ध करने जाते थे तो वो क्या करते थे, जय भवानी, अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए और उनमें जोश उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। अब एक माता है पीपला माता, जो कहाँ पर, हल्दी घाटी राजसमंद में। एक माता जी मैंने पहले बताई थी, चार भुजा वाली माता। अब ठीक है, अब पीपला माता और चार भुजा माता को कैसे याद करना, देखो कि महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह था, दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। तो पीपला माता एक साइड, तो पीपला माता बैठी हुई थी, एक साइड कौन सी बैठी थी, चार भुजा माता, ठीक है। दोनों माता जी क्या कर रही थी, देख रही थी कि कौन जीतता है इनमें से, ठीक है। ऐसे इमेज बनाओ इस अंदर, जैसे कि महाराणा प्रताप है और मान सिंह लड़ रहे हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप तो घोड़े से लड़ रहा है और मान सिंह किससे लड़ रहा है, हाथी से, जो कि मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। दोनों लड़ रहे हैं और इधर से तो पीपला माता बैठी हुई देख रही है और इधर से चार भुजा माता देख रही है दोनों को कि कौन जीतता है, ठीक है। पांचवी माता जी है कालका माता। अब मैंने बताया था कालका माता, एक बताया था कालका माता और एक कालिका माता। देखो क्या क्या बताया था, कालका माता और एक कालिका। देखो काल से तो मैंने याद किया था कि काल को कौन नष्ट कर सकता है, हनुमान जी। कौन, तो हनुमान जी। तो हनुमान जी से क्या होगा, हनुमानगढ़। क्या होगा, हनुमानगढ़। तो हमें तो चित्तौड़गढ़ और हनुमान, ये हनुमानगढ़ में डिफरेंस था। तो काल को कौन नष्ट कर सकता है, हनुमान जी। तो क्या है, हनुमानगढ़, हनुमान, ठीक है। कालिका में चित्तौड़गढ़। ओके, यानी कि काल का, यानी काल को कौन नष्ट कर सकता है, तो हनुमान जी। तो हनुमान जी से हनुमानगढ़ याद कर लेना और कालिका से चित्तौड़गढ़ याद कर लेना, ठीक है। ओके, हो गई। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग बनेगा लेकिन याद कर लेना इसको, ठीक है। ओके, अब आती है राजस्थान की, यानी कि धौलागढ़ देवी। धौलागढ़ देवी यानी कि यह कहाँ पर है, अलवर की पहाड़ी पर, मतलब कि धौलगिरी पहाड़ी है अलवर के अंदर। कहाँ पर, अलवर में। कहाँ पर, धौलगिरी पहाड़ी है, वहाँ पर धौलागढ़ देवी का मतलब कि मंदिर बना हुआ है, ठीक है। जो अब इसको देख लो कि इस मंदिर का निर्माण लक्की शाह ने करवाया था, ठीक है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, लक्की शाह बंजारे ने। किसने, लक्की शाह बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बस इसमें इतना सा याद करना, ठीक है। अब आता है आरबुदा देवी। अब इसको कैसे याद करना, आबू जानते हो, आबू कहाँ पर है, आबू कहाँ पर है, सिरोही में है ना। तो ऐसे आबू आबू सिरोही में, तो इसको याद रखना आबू से सिरोही। तो आबू आरबुदा सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर उपस्थित होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी, ठीक है। कि यानी कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है, इसलिए बोलते हैं। न कि वहाँ पर ठंड होती है इसलिए। कोई सोचे कि ये वैष्णो देवी की यहाँ ठंड होती ना, तो इसलिए राजस्थान में भी ठंड होती होगी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती होगी, इसलिए वैष्णो देवी नहीं। ऊंचा स्थान होने के कारण,
ऊंचा स्थान होने के कारण इसको राजस्थान की वैष्णो देवी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने कालका और कालिका बताई थी, तो कालका तो बताया था हनुमानगढ़, और कालिका कहाँ पर, ये चित्तौड़गढ़। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मान मौर्य ने। किसने? राजा मान मौर्य ने। पहले यह सूर्य मंदिर था, इसके बाद ये कालका माता सूर्य वंशी गहलोत, यहाँ पर गहलोत है, सूर्यवंशी गहलोत की कुल देवी है। तो मतलब कि कालिका माता का जो मंदिर था उसका निर्माण राजा मान मौर्य ने करवाया। यह पहले सूर्य मंदिर था, ठीक है, यानी कि मान मौर्य ने निर्माण करवाने से पहले क्या था, यह सूर्य मंदिर। इसके बाद में यह क्या हुआ कि मान मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, तो इसको क्या बोला गया? कालिका माता। और यह सूर्यवंशी गहलोत की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कुशाल माता, अब इसको तो ऐसे याद कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा। अब देखो, एक तो कुशाल माता है और एक बेराट है, यानी कि दो दो बहनें ही है, एक तो कुशाल माता है और एक बेराट है। ठीक है, दोनों बहनें, इनका मंदिर दोनों ही कुशाल माता, यानी कि दोनों का मंदिर ही कहाँ पर, एक तो कुशाल माता का और एक बेराट का, दोनों का है भीलवाड़ा बदनौर में। ठीक, अब इसको ऐसे याद कर लो कि मैं तो ऐसे याद किया कि मेरा दोस्त एक कॉलेज में, मेरा दोस्त क्या नाम है, कुशाल था, वो पढ़ता था, तो एक तो हो गया, और एक उसका भाई और था, मतलब उसकी बहन थी, तो वो एक बेराट हो गई, तो दोनों हो गए ना, कुशाल और बेराट। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। ओके, अब इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था माणा कुंभा ने, मालवा के मोहम्मद खिलजी को हराकर, यानी कि मोहम्मद खिलजी को हराया था मालवा के। ठीक है, किसने हराया था? माणा कुंभा ने हराया था। चंपानेर की संधि विफल करने के उपलक्ष्य में करवाया था, यानी कि चंपानेर की संधि नहीं होने दी, यानी कि इसके उपलक्ष्य में करवाया। और कुशाल माता को चामुंडा देवी का अवतार माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि कुशाल माता को किसका अवतार माना जाता है? चामुंडा देवी का। चामुंडा देवी का अवतार किसे माना जाता है? कुशाल माता को। कुशाल माता की बहन कौन थी? बेराट माता। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। बांडी, अब इसको ना अदर में मत लेना, ठीक है, इसको याद करने का आराम से एक तरीका है, लेकिन इसको ना फालतू ऐसे मत बोलना कि उसके ऊपर कमेंट कर दिया, किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बांडी माता विजयनगर अजमेर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है? यह है ना, यह माता, यह माता भड़वा जाटों की कुल देवी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? भड़वा जाटों की। अब देखो, जाटों में जो वो रावजी होते हैं उनको भड़वा भड़वा बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना। ठीक है, ओके। जाटों में जो रावजी होते हैं उनको भड़वा बोलते हैं। ठीक है, तो वो भड़वा जी जो आते हैं ना, वो पोती खोलने आते हैं, तो वो कब आते हैं? नवरात्रों में आते हैं। कब आते हैं? नवरात्रों में आते हैं। ठीक है, और नवरात्रों में आते हैं ना, तो वो कैसे कपड़े पहनते हैं? बांडे कपड़े पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? बांडे कपड़े, यानी कि अजमेर से आते हैं भड़वा। देखो कि भड़वा आया किनका? जाटों का। ठीक है, वो नवरात्रों में आता है, और कहाँ से आता है? अजमेर से आता है। कहाँ से आता है? अजमेर से। और कब आता है? नवरात्रों में आता है। और कैसे कपड़े पहनता है? बांडे कपड़े पहनता है। कैसे? बांडे, तो बांडे से याद कर लेना, बांडी। और कहाँ से आता है? अजमेर से आता है, अजमेर से भी विजयनगर से। ठीक है, और क्या है वो? जाटों का भड़वा, जो कि तो नवरात्रों में मेला लगता है। ओके, एक चीज़ और, दूसरी माता एक और, गीकर माता अजमेर में। ये कहाँ पर है? अजमेर में। यह ब्राह्मणों की कुल देवी, इसको भी अदरवाइज मत लेना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे कि है ना, एक तो गीकर माता और एक सार की माता है, वो आगे पढ़ेंगे। गीकर माता जो है ना, देखो गीकर से घी याद रख लेना। ठीक है, और जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना, तो उस टाइम जैसे अजमेर में है ना ये, तो देखो पुष्कर में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा, तो ऐसे समझ लो कि ब्राह्मण पुष्कर में रहते हैं। ठीक है, और जैसे कोई भी क्रियाक्रम करना हो तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, तो घी चढ़ाते हैं उसमें, तो घी चढ़ाते हैं, तो घी से तो याद रखना घी कर। ठीक है, और कहाँ पर चढ़ाते हैं? अजमेर में। तो ठीक है, और कौन चढ़ाते हैं? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? घीकर माता। और एक है सार की माता, कौन सी? सार की माता। ठीक है, इसे उटाला देवी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उटाला देवी। क्या बोलते हैं? उटाला देवी। ठीक है, ऊंट की सवारी वाली देवी के रूप में जाना जाता है। उटाला यानी कि ऊंट की सवारी। ठीक है, यह पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। अब इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, कि पुष्करण पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? पुष्करणा ब्राह्मणों की, तो ये तो है सार का,
कौन, सार की माता, ठीक है। और ऐसे अजमेर में घीकर माता कहाँ की है, तो अजमेर की है, ठीक है। ओके। अब एक माता है त्रिपुरा सुंदरी, बहुत ही अच्छा, मतलब कि त्रिपुरा सुंदरी यानी कि लुहारों की माता जी एक तो, ये जो जैसे मैं पांचाल तो पांचालों की इष्ट देवी कौन है, त्रिपुरा सुंदरी है, ठीक है। अब इसे तुरताई वाली माता भी बोलते हैं, वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी मानते हैं इसे, क्या, आराध्य देवी मानती है, मतलब कि आराधना करती है इनकी। जब वो जैसे कोई इलेक्शन लड़ती है तो वहाँ पर जाती है, पूजा करती है उनकी, और उनसे मांगती है कि जीत जाऊँ, जो भी इलेक्शन विलेक्शन हो, तो उसलिए वहाँ पर, और इसके लिए वहाँ पर जो उतरने के लिए जो, क्या नाम है उसका, जो हेलीकॉप्टर होता है ना, उसके लिए एक वो भी बनाया गया है, जो जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है ना, उसके लिए एक स्थान बनाया गया है, ठीक है। ओके। त्रिपुरा सुंदरी हो गई, घीकर हो गई, बड़वा हो गई, ठीक है, याद हो गई। ओके नेक्स्ट, मरकंडी माता, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मरकंडी माता निजाम पाली, कहाँ पर है, निजाम पाली में, ठीक है। मरकंडी माता कहाँ पर, निजाम पाली में। अब एक याद करना, खंटेश्वरी माता। अब देखो, खंटेश्वरी माता, राजस्थान का नक्शा देखो, राजस्थान ये रहा, ठीक है। ये क्या है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, ठीक है। अब प्रतापगढ़ क्या बोलते हैं, कांटल प्रदेश बोलते हैं ना, कांटल प्रदेश। अब कांटल प्रदेश बोलते हैं तो खंड है, यानी कि यहाँ से क्या है, माही नदी है ना, यहाँ पर प्रवेश कर रही है, तो इसलिए माही नदी का खंड है ये, इसलिए इसको कांटल प्रदेश बोलते हैं। और छप्पन का मैदान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, बाड़मेर में, कहाँ पर है, बाड़मेर में, यानी कि बाड़मेर ऊपर है, यानी कि पहाड़ियाँ ऊपर, छप्पन का मैदान नीचे, तो मैदान तो नीचे होते हैं, तो मैदान नीचे होते हैं, तो जो छप्पन की मैदान है वो नीचे, तो नीचे कहाँ पर, प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। और कांटल प्रदेश भी यही है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ठीक है। ओके। कंटेश्वरी माता याद हो गई, ठीक है। एक बीजासन माता, बीजासन माता का मंदिर है इंद्रगढ़ बूंदी, ठीक है। एक होती है हिचकी माता। अब देखो, हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है, हिचकी माता सॉरी फतेह नगरी में है, ठीक है। अब एक मैंने पहले बताई थी कि एक तो हिचकी माता होती है, एक तो हिचकी माता है, एक छींक माता है, कौन सी, छींक। तो छींक तो हमें बीच में आती है, तो बीच में का जयपुर। और एक होती है छींच, छींच कहाँ पर, बांसवाड़ा में, यानी कि छींच तो नीचे, तो बांसवाड़ा, छींक बीच में, और हिचकी फतेह नगर, और भद्रकाली यानी कि हनुमानगढ़, ठीक है। तो ऊपर ऊपर तो हनुमानगढ़ है, फिर बीच में जयपुर है, तो यानी कि छींक आ गई, नीचे छींच आ गई, ठीक है। सीक्वेंस से चलना। और एक जैसे कि संतोषी माता होती है, जैसे नीट में सिलेक्शन हो गया, जैसे कोटा में प्रवेश करने जाते हैं, यानी कि परीक्षा देने जाते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो जैसे कि नीट में सिलेक्शन हो जाए तो बोलते हैं हमें संतोष मिल गया, यानी कि सिलेक्शन हो गया अपना। संतोषी माँ कहाँ पर है, कोटा में, तो इसको ऐसे भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ना है। ओके। अब एक होती है हर्षद माता, इसकी माता होगी हर्षद माता, आबानेरी दौसा, कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में, यहाँ बड़ी भी प्रसिद्ध है। एक होती है परमेश्वरी माता, जो कि कोलायत बीकानेर में। एक ऐसे याद कर लो कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में, तो करणी माता के मंदिर के पास में एक परमपिता परमेश्वरी का मंदिर भी है, तो दोनों माता हो गई, ठीक है जी साहब। नेक्स्ट, समझ में आ रहा ना, मरकंडी माता निजाम पाली, खंटेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी। इसको ऐसे जल्दी जल्दी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज पूरी करनी माता जी, फिर कल से बढ़िया एकदम मस्त दूसरा टॉपिक, ठीक है। स्वांग्या माता, स्वांग्या माता सब जानते हो, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर के राज्य चिन्ह के स्वांग को मुड़ा हुआ देवी के, ये चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये है कि भाटी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। अधर माता, देखो आर्बुद माता पर बताया था मैंने कि यानी कहाँ पर है? माउंट आबू सिरो में, वो कहाँ पर है? पर्वत पर है, ठीक है। और उसके अधर में यानी कि पर्वत के नीचे नीचे, तो अधर, तो अधर में कौन सी है? माउंट आबू सिरोही, ठीक है। तो अधर में कौन सी माता है? अधर माता, यानी कि देखो कि देखो पर्वत बन गया, ठीक है, पर्वत बना लो, ठीक है। अब नीचे अधर है तो अधर माता लिख दो, ऊपर कौन सी है, जो कि वैष्णो देवी मानी जाती है, ठीक है, राजस्थान की वैष्णो देवी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक होती है संतोषी माता, बता दिया कि जैसे नीट में सिलेक्शन हो जाए तो अपन को संतोष मिल जाता है, तो नीट में सिलेक्शन किनका होता है? जो कोटा में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोटा में संतोष हो गया, ठीक है, ओके। जरूरी नहीं इनका है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पढ़ते हैं ना। सुधा माता चामुंडा माता, जालोर जिले के बीरमाल कस्बे में सुधा पहाड़ी पर इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ठीक है, चलो ये तो। अब सचिया माता जोधपुर, कहाँ पर? जोधपुर में है। मैंने ये पहले बता दी कि महिषासुर मर्दिनी का ही रूप है, ये बता दिया था मैंने, ठीक है, इसको इसको इम्पोर्टेंट बता दिया पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
निर्माण किसने करवाया था? वत्सराज ने करवाया था। ठीक है, हिंदू व मुस्लिम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंदू व मुस्लिम अर्थात सांप्रदायिक सद्भावना की देवी है वो कौन सी है? सचिया माता या ओसिया माता। सचिया माता का मंदिर जोधपुर जिले के ओसिया में है। कहाँ पर? ओसिया में है, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, यह ओस वालों की कुल देवी मानी जाती है। ओके, अब एक होती है राजेश्वरी माता, जो कि भरतपुर जाट राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। अब देखो, ये तो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। और एक बांडी माता है, जो कि भड़वा राजवंश, भड़वा जाट होते हैं उनसे, उनकी होती है। ठीक है, अब होती है हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता में एक कहानी याद करना आपको। ठीक है, आराम से याद नहीं करना, दिमाग को एक जगह रख के सुनना कहानी बस सिर्फ। ठीक है, अब क्या हुआ कि हिंगलाज माता है, ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? दक्ष। क्या था? दक्ष। और इनके पति का सुनो, इतिहासकारों के अनुसार राजा दक्ष की कन्या, यानी कि कन्या कौन थी? सती थी। ठीक है, उनके पति कौन थे? भगवान शिव थे। ठीक है, तो राजा दक्ष की ये जो वो पुत्री थी वो कौन सी? रानी सती। ठीक है, और रानी सती के पति कौन थे? भगवान शिव। ठीक है, ओके, तो दक्ष ने जब विशाल यज्ञ कराया था, ठीक है, तो समस्त देवताओं को बुलाया, समस्त देवताओं को बुलाया, तो उसमें एक यज्ञ में रुद्र का कलश स्थापित नहीं किया उन्होंने। क्या नहीं किया? रुद्र का कलश स्थापित नहीं किया। इसकी वजह से भगवान शिव को इसकी सूचना क्या किसको मिली? भगवान शिव को मिली होगी। तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी गणों को यज्ञभंग करने की आज्ञा दे दी। तो शिव गणों ने यज्ञभंग कर दिया और दक्ष का सिर काट कर उसी कुंड में डाल दिया, यानी कि जिस कुंड में यज्ञ हो रहा था ना, उसी कुंड में डाल दिया। और भोलेनाथ ने जो दक्ष की जो वो पुत्री थी सती, उसको लेकर कंधे पर घूम रहे थे। ठीक है, तो भ्रमण करते करते भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा, यानी कि भगवान विष्णु को देखा नहीं गया, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के 52 टुकड़े कर दिए। कितने? शरीर के 52 टुकड़े कर दिए साहब। अब वो 52 टुकड़े अलग अलग जगहों में गिरे हैं। देखो, कश्मीर में गिरा ना, तो गला गिरा, तो वहां पर तो हो गई वराह देवी। कहाँ क्या हो गई? वराह देवी होगी कश्मीर में, वराह देवी। हिमालय पे गिरने पर ज्वालामुखी हो गई। कोलकाता में गिरने पर अंग, यानी कि कालिका। कोलकाता कैसे? कोलकाता कैसे? कालिका। हिंगलाज माता का ही रूप है। ठीक है, कन्याकुमारी में फीट गिरने से क्या हुई? भद्रकाली हो गई। भारत में हिंगलाज माता का कई मंदिर है, जैसे बाड़मेर में है प्रसिद्ध मंदिर है ना, 56 की पहाड़ियाँ की गोलाई की गुफा में हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लेना, एक बार कहानी दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, याद करते जाओ बस। रानी भटियाणी माता, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लेना। भटियाणी माता, इसका जन्म जैसलमेर जिले में जोगीदास गांव में होता। इनकी विवाह मालिनी पर गण के प्रसिद्ध गांव जसरोल के राज परिवार में संपन्न हुआ था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, माता की कृपा से आज निसंतान को कलाओं को, अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि माता की कृपा से जो निसंतान होती है ना, जिसकी कोई संतान नहीं होती है, और जो विकलांग होते हैं उनकी, जो विकलांग होते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक करती है, वो कौन सी माता है? रानी भाटियाना माता। ठीक है, नेक्स्ट, रानी सती। रानी सती तो जानते होंगे सभी, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं। इनका मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है ठाप साहब। लोक भाषा में इसे दादी जी भी कहते हैं। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? रानी सती का बचपन का नाम नारायणी देवी था। एक नारायणी माता है, एक नारायणी देवी है, तो नारायणी देवी तो यही है, और एक नारायणी माता कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है, जो कि नाइयों की कुलदेवी मानी जाती है। रानी सती अपने पति की धनदास जी के साथ सती हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि रानी सती किसके साथ सती हुई? रानी सती किसके साथ सती हुई? देखो, मैंने ना रानी सती बोला, मैंने भगवान शिव की पत्नी नहीं बोला। ठीक है, तो हिंगलाज माता जो भगवान शिव की पत्नी सती थी वो नहीं बोला, ये दूसरी सती है। ये कहाँ पर इसका मंदिर? झुंझुनू में है। ठीक है, इन्हें दादी जी भी कहते हैं। बचपन का नाम नारायणी देवी था। एक नारायणी माता होती है जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में, जो कि नाइयों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, एक रानी सती है ये, जो कि धनदास जी है इनके पति। इनके पति कौन है? धनदास जी। तो उनके साथ क्या हुई? सती। ये इंपॉर्टेंट है कि रानी सती किन के साथ सती हुई? तो उनके पति के साथ। और ये इंपॉर्टेंट है इसके साथ भी, तो अग्रवालों की कुल देवी कौन मानी जाती है? तो कौन मानी जाती है? रानी सती। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें तो बता दिया मैंने पहले कि भद्रकाली, तो भद्रकाली ऊपर ऊपर तो हनुमानगढ़ है। एक बदाना, एक बदाना माता है कोटा में। ठीक है, यह हाड़ा राजवंशी कुल देवी है। एक बदाना है, एक संतोषी है। ओके, ये कहाँ पर है? कोटा में। एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है, बारा जिले में स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है, यह माता कुमारों की जो बारह
जिले वाली क्या कहलाती है? कुम्हारों की कुल देवी कहलाती है। किसकी कहलाती है? कुम्हारों की कुल देवी। बडली माता, अब देखो बडली माता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अरे एक होता है बरवाड़ माता जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ये भी बडली माता, बरवाड़ माता। और एक बाण माता है जिसका मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में, जो कि सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। एक मैंने बताया बडली जो कि चित्तौड़गढ़ में है, एक बताया बरवाड़ जो कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, ठीक है, ये माता जी है, ठीक है। एक बाणगंगा जो कहाँ पर? उदयपुर में है, किसकी है? सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। और इसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। अरे इसमें समझने की कोई बात नहीं, इसको ऐसे पढ़ना कि बडली चित्तौड़गढ़, बरवाड़ चित्तौड़गढ़, और ये बाण गंगा कहाँ पर? बाणगंगा क्या? बाण माता, ठीक है। अब नकटी माता, नकटी नकटी कहाँ पर है? नकटा कौन होता है? जयपुर नकटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पब्लिक ज़्यादा है, तो ऐसे याद रखो कि जयपुर बहुत नकटा है यार, बहुत सारा भीड़ ही भीड़ रहती है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पर रहती है? जयपुर में। तो नकटी माता कहाँ पर है? जयपुर में, इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है। एक होती है फतरावी माता, ये इंग्लिश में हो गया शायद टाइप। फतवारी माता जो होती है ना, वो गांव के बाहर होती है, सबको पता होता है, जो यात्रा करने जाते हैं और जो जिसकी तीर्थ तीर्थ पर जाते हैं तो उसके लिए पूजा की जाती है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आज? और अपने वीडियो को बहुत सारे लाइक आने लग गए और चैनल आगे बढ़ने जा रहा है, ठीक है। जैसे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं अपन बढ़िया लाइव क्लासेस लेंगे आराम से, सभी दिखोगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके, आज की क्लास, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, और ज़बरदस्त आग की तरफ फैला दो वीडियो को, और सभी वीडियो फ्री में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।